आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद की भेंट गुरु विरजानंद से लंबे समय बाद हुई। इसके पहले वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य बन चुके थे। बाद में स्वामी पूर्णानंद ने उन्हें सन्यास की दीक्षा दी और दयानंद सरस्वती का नाम दिया। उस समय उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी, लेकिन सन्यास के बाद भी दयानंद की गुरु की खोज समाप्त नहीं हुई। जहाँ भी उन्हें सूचना मिलती कि कोई सिद्ध साधु कहीं रहता है, बस वे उसी ओर चल देते, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। किसी ने उन्हें कहा कि सिद्ध योगी तो पर्वतों पर रहते हैं और तुंगनाथ पर्वत एक ऐसा ही पर्वत है। बस फिर क्या था, दयानंद तुंगनाथ पर्वत की ओर चल पड़े। लंबी चढ़ाई चलने के बाद पता चला कि वो एक ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, न ऊपर चढ़ने का न उतरने का। फिर भी दयानंद ने नीचे उतरने का निश्चय किया। इस रास्ते में कटीली झाड़ियों से उनके वस्त्र फट गए और जगह जगह खून निकलने लगा। पांव भी घायल हो चुके थे। किसी तरह वे एक सूखे नाले को पार कर आगे बढ़े तो जंगल पार कर उन्हें एक बस्ती दिखाई दी। वहाँ उन्होंने एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। बस्ती के लोग बेहद सेवाभावी थे। उन्होंने स्वामी जी की बहुत सेवा की और कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया। कुछ ही दिनों पश्चात गांव में दुर्गा माता का उत्सव आरंभ हो गया। वहाँ एक बड़ा सा मंदिर था जिसमें माँ दुर्गा की मूर्ति के समक्ष यज्ञ भजन पूजन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। ग्रामवासियों ने स्वामी जी से मंदिर में चलने का आग्रह किया। स्वामी जी पहले तो मना करते रहे, पर उन भक्तों ने इतना आग्रह किया कि उन्हें जाना पड़ा। दुर्गा माता का मंदिर एक बड़े प्रांगण में था। स्वामी जी वहां पहुंचे तो भक्त बोले, माता का दर्शन कर पूजा कर लीजिए। स्वामी जी ने दृढ़ता से कहा, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक बलिष्ठ व्यक्ति तलवार लेकर खड़ा है। स्वामी जी के मन में विचार आया कि कहीं ये नर बलि का प्रयास तो नहीं, और वास्तव में वही प्रयास था। पुजारी ने जबरदस्ती स्वामी जी की गर्दन पकड़कर झुकाना चाही और दूसरा व्यक्ति गर्दन पर तलवार चलाने के लिए तैयार था। यानी स्वामी जी की नर बलि देने की पूरी तैयारी थी। पर बाल ब्रह्मचारी वज्रदेह दयानंद के समक्ष वे भला क्या टिकते। उनके हल्के से धक्के से पुजारी दूर जा गिरा और तलवार चलाने को तैयार व्यक्ति से उन्होंने एक ही क्षण में तलवार छीन ली। वह देखता ही रह गया। तभी उसके साथी हथियारों को लेकर स्वामी जी पर टूट पड़े। स्वामी दयानंद तेजी से तलवार चलाते हुए मंदिर के प्रांगण के परकोटे पर चढ़ गए और उस ओर कूद कर तत्क्षण घने जंगल में गुम हो गए। दुर्गा माता के भक्त हथियार लेकर बहुत देर तक उन्हें ढूंढते रहे, पर स्वामी जी जा चुके थे। ऐसे थे महर्षि दयानंद, जिन्हें 18 बार विष दिया गया और अनेक बार उन पर प्राणघातक हमले हुए, लेकिन ईश्वर की कृपा से वे हर बार इसलिए बच निकले कि उन्हें आर्यावर्त का उद्धार करना था, उसे पाखंड से बचाना था। ऐसे थे महर्षि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब हम नई कहानी लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।